FIR 7। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। अब देखिए FIR 7 नाज़रीन, आज आपको हम ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, घर का भेती लंकड़ है, वो वाला हिसाब है। आज आपको दिखाएंगे कि जो मुहाफिज था वही बना लुटेरा। मैं एक बात हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि आजकल मामला जिस तरह शहर कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स की बात की जाए, क्राइम का रेशियो बढ़ता हुआ जा रहा है। एक ऐसी ही दास्तान दिखाएंगे आज आपको कि लाखों मालियत आज किस तरीके से डाकुओं ने लूट ली। लेकिन अफसोस क्या कहना पड़ता है कि जिस शख्स की वो अमाउंट थी, जिस शख्स की वो रकम थी, उसने कितनी मेहनत के साथ वो कमाई होगी। लेकिन ये डकैत जब आते हैं, ये नहीं देखते सामने कौन खड़ा हुआ है। मैं यही कहूँगा कि आप लोग खुद भी अपनी मदद, आप अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें, अपने इलाकों का ख्याल रखें, अपने ऑफिस का ख्याल रखें। और एक और मेरा मैसेज उन इदारों पे, यानी कि प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ को, क्योंकि मैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ कि जो हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स कंपनीज़ हैं, उनको चाहिए कि जब भी अपने इदारे के अंदर कोई बंदा अपॉइंट करें तो उसका CRO चेक कर लें, क्योंकि उसके बाद जब वो मुलव्विस निकलते ना किसी मामलात में, तो उसके बाद फिर मामलात हो जाते ख़राब। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये उन लोगों के लिए, ये स्टार्टिंग में मैंने इसलिए बताई क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो भी आता है ना उसको अपॉइंट कर लेते हैं। ये नहीं देखते कि वो पीछे से कहाँ से आ रहा है, वो किस जुर्म के अंदर मुलव्विस है। ये बहुत सारे मामलात हैं जो बाद में जाके ना इसके फैक्टर्स ऐसे निकल जाते हैं कि बड़ी डकैतियों में मुलव्विस पाए जाते हैं ऐसे लोग। तो मैं आज आपको ऐसे इंकशाफात दिखाऊंगा, SHO साहिबा से मिलवाऊंगा, क्योंकि आज जो हमारा प्रोग्राम है कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में और टीपू सुल्तान पुलिस स्टेशन के साथ है, और वहाँ की जो SHO साहिबा है उनके साथ IO साहब और जो मुल्जिमान हैं उनसे भी बात करेंगे कि उन लोगों ने ये जो कार्रवाई की ये क्यों की। आप लोग रहिए मेरे साथ नाज़रीन, FIR 7 जारी है। कैसी हैं आप? ठीक है नाज़रीन, इस वक्त मैं और FIR 7 की टीम मौजूद हैं कराची के इलाके बलोच कॉलोनी में, जो कि टीपू सुल्तान पुलिस स्टेशन यहाँ पे लगता है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ टीपू सुल्तान पुलिस स्टेशन में। एक ऐसी कार्रवाई पुलिस ने की है, मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो जो आप घर में गार्ड या अपनी कंपनी में गार्ड रखें, सबसे पहले इसका चेक एंड बैलेंस करें कौन सी कंपनी का आप गार्ड रख रहे हैं, क्योंकि आजकल मामलात बहुत बिगड़ते हुए जा रहे हैं। और एक ऐसी वाक़या मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। माजी में भी ऐसे बेशुमार वाक़यात हुए हैं कि गार्ड्स ही मुलव्विस निकलते हैं, या तो घर में डकैती हो, या ऑफिस में हो, या किसी बिल्डिंग में हो। कुछ ऐसा ही वाक़या हम आपको दिखाने जा रहे हो। कहते हैं ना कि घर का भेती लंकड़ है, वो वाला हिसाब है। तो कहने का मकसद ये है कि आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, 50 लाख की डकैती करते हुए गार्ड मुलव्विस निकला। सुपरवाइज़र जो था इनका, जो गार्ड कंपनी का, एक और बंदे के साथ। वो तो अभी जो यहाँ पे SHO साहिब है वो बताएंगी आगे क्या किस तरीके से इन लोगों ने बर्वक्त कार्रवाई की। लेकिन पहले ही लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कराची में। जिस तरह आपको पता है कि 2022 बिल्कुल जो है वो इख्तिताम पजीर है, क्योंकि ये जो मेरा जो प्रोग्राम है, ज़ाहिर है रिकॉर्डिंग अभी हम कर रहे हैं, देखेंगे आप लोग 2023 में। मैं ये कहूँगा 2022 हमारे लिए बहुत बुरा गया, क्योंकि मैंने तो ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम किया। हमने ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाकर देखा है कि कराची में क्राइम बढ़ा है, और मैं कहूँगा हिस्ट्री में कराची में इतना क्राइम नहीं हुआ जितना इस साल हुआ है। पहले तो मैं स्टार्टिंग में ये कहूँगा क्राइम को रोकने की बहुत सख्त ज़रूरत है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मेरी बात है मुद्दई से जो जिन्होंने जो है ये कार्रवाई का कहा पुलिस को, मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे लोगों को जो आगे बढ़ चढ़ कर पुलिस पे एतमाद करते हुए उन्होंने पुलिस को बताया, पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग नेगेटिविटी रखते हैं पुलिस के बारे में कि हम लोग वहाँ जाएंगे, FIR लॉन्च करवाएंगे, वो लोग नहीं कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही होती है। आप लोगों ने मेरा वो इंटरव्यू भी देखा जिसमें पुलिस चीफ कराची जावेद आलम ओडो साहब ने कहा था कि पुलिस पे एतमाद करें, पुलिस आपकी अपनी है और हमें वाकई एतमाद करने की ज़रूरत है। बेशक वो पुलिस हो, बेशक वो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, हमें एतमाद करना होगा। ना सिर्फ ये शहर कराची की पुलिस है, बल्कि ये पुलिस हमारे पाकिस्तान की पुलिस है। हमें इन पर एतमाद करेंगे तो ये जो क्राइम है और ये जो डकैतियों के वाक़यात हैं, ये बढ़ते हुए जो जा रहे हैं, इसको रिड्यूस करने में पुलिस ही अहम किरदार करेगी। लेकिन आप लोगों को भी इसमें अहम किरदार इनको उसी वक्त बताकर, इतला देकर करना होगा। आइए मैं खुशामदीद करने जा रहा हूँ टीपू सुल्तान पुलिस स्टेशन के SHO उस्मा खान साहिबा को। उस्मा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उस्मा, एक ऐसी कार्रवाई, देखिए उस वक्त से हम गुजर रहे हैं, आपको पता है इकॉनमी हमारी कहाँ पर जा रही है। बेशक इंसान के घर में डकैती हो, या इंसान के ऑफिस में डकैती हो, या इंसान की जहाँ काम करता है उस बिल्डिंग के बैंक में डकैती हो, डकैती तो होती है। आपको पता है कि 50 लाख रुपए कम रकम नहीं है। उन लोगों ने किस तरीके से कमाई होगी, किस तरीके से उसको लेकर जा रहे होंगे, और कितने वो परेशान भी होंगे। पैसे तो खैर मिलना मुश्किल है, क्योंकि देखिए जब भी ऐसे मुजरिम पकड़े जाते पैसे नहीं मिलते।
तो कहते पैसे हमने उसको दे दिए, फला दे दिए। मैं तो हैरान होता हूँ कि मतलब रिकवरी नहीं हो पाती है। मुझे पहले ये बताएं किस तरीके से आप लोगों को इत्तला मिली, किस तरीके से आप लोगों ने बर वक्त कार्रवाई की? जी, ये 3 बंदे मुलविस थे, जैसे कि आप सीसीटीवी फुटेज हमने सब में पहले ली, फिर हसास अदारों के साथ काम करके हमने इनका डेटा कलेक्ट किया। इसमें 3 मुलजमान मुलविस हैं, आप लोग देख रहे हैं सीसीटीवी में, जिसमें आखिर पहले दिलावर तो पकड़ा गया है और हसास अदारों की कार्रवाई के ऊपर पुलिस ने दोनों ने मिलकर कार्रवाई करी। फिर इसके बाद जो इसमें मेन जो टचर था, जो अंदर से टच जिसने दिया, वो गार्ड था NPF का, जिसका नाम खावर नाम है इसका, और इसको हम जुम्मे वाले दिन लेकर आए थे हसास अदारों की कार्रवाई के ऊपर। दोनों ने मिलकर कार्रवाई की थी। नेशनल बैंक हम लोग वहाँ FTC बिल्डिंग पे गए थे, फिर हम इसको जो लेके आए, फिर ये काफ़ी वारदातों में पहले भी मुलविस रहा है जी। 5-6 वारदातें हैं इनकी, सुपर मार्केट में, हैदरी में, अवामी कॉलोनी, सर सैयद, और SIU में भी, गरनेट में ये बंद हो चुका है। और एक मुलजिम जो है शाकिर, जो इसके साथ टच में था, जो ये टच देता था, बकौल इसके कि ये मुझे जेल में मिला था, मेरा उससे कांटेक्ट हुआ था, मैंने उससे नंबर एक्सचेंज किया था। फिर उसके बाद जब शाकिर जेल से वापस आया और खावर भी, दोनों ने आपस में कांटेक्ट करा के, पहले भी ये जो खावर है इन्हीं वारदातों में मुलविस रहा है, ये पहले भी टच देता रहा है, बैंक्स में ही ये सिक्योरिटी गार्ड रहा है, कहीं से भी। तो जितनी भी वारदातें हैं खावर की, वो इसी टच पे मुलविस है, मतलब इन्हीं वारदातों में मुलविस रहा है। और यहाँ पे भी 50 लाख की जो डकैती हुई है, इसने ही टच दिया था कि हालांकि इससे पहले भी बंदे लेके गए, उसमें 6 लाख थे उस कार में, लेकिन उसने उसको मना कर दिया कि ये इसमें कम रकम है, तो इसके बाद वाली जो रकम है वो ज़्यादा है। वो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ब्रीफ केस भरा हुआ था जी। नाज़रीन, एक बात समझ में नहीं आती, अभी इस तरह उस्मा साहिबा ने बताया कि पहले भी वो मुख्तलिफ मुतअद्दिद जो है वो वारदातों में मुलविस पाया गया है। जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं उनको चाहिए, देखिए अब तो इतना निज़ाम अच्छा हो गया हमारा, नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, उनको चाहिए कि जब भी इनको रखे, कितना टाइम लगता है CRO करवाने में, कोई मेरा ख्याल विदिन सेकंड्स की गेम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। वो पहले हुआ करता था, अब तो ऑन द स्पॉट आप जाएँ, आपको रिकॉर्ड आपको बता देते हैं कि बंदा इसका CRO क्लियर है या नहीं क्लियर है। अब आपके सामने ऑलरेडी वो जिस तरह बता रही है कितनी कार्रवाई मुलविस वो पाया गया है, उसके बावजूद यहाँ पे उसने 50 लाख रुपए की उसने जो ये वारदात करी है, और ना सिर्फ खुद करी, और भी लोगों को उसने मुलविस जो है वो उसके अंदर पाए गए हैं। मैं ये कहूँगा कि दोबारा से नाज़रीन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि बाद में फिर हम लोग हाथ धड़े रह जाते हैं कि ये हुआ कि हम लोगों के साथ 50 लाख कमाना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपके सामने इकॉनमी हमारी कोलैप्स कर गई है। कहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, महीने के तो मैं कहूँगा 1-2 लाख इंसान के अगर जेब से जाते हैं ना घर का खर्चा करते हुए, उसमें इंसान को लग पता जाता है कि अखराजात कितने ज़्यादा हो रहे हैं, और यहाँ पर तो 50 लाख की हम बात कर रहे हैं। और उसमें क्या कहेंगे, देखिए आजकल अगर बात करें 50 लाख एक ह्यूज अमाउंट है, कमाने जाए इंसान तो सालों साल लग जाते हैं, और सेविंग तो होती ही नहीं आजकल के दौर में। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो बेचारे इतनी मुश्किल से जो है वो जमा करते हैं, उनकी जो कहते हैं ना जमा पूंजी जो इनकी सारी, इस तरह एक बंदा आए और लेके चला जाए अपने बाप के पैसे समझ के। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में, और लोगों को क्या आप मैसेज देंगे, क्या कहेंगे लोगों को कि किस तरीके से इन लोगों से महफूज रहें? देखिए, एहतियात बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बैंक सर्कल्स बहुत हैं, उसमें से अंदर से ही टच मिलता है, क्योंकि अंदर वाले मुलविस होते हैं, बाहर वालों को टच देते हैं, वो आते हैं वारदात करके चले जाते हैं। थोड़ी सी इसमें नेग्लिजेंसी अंदर बैंक्स वालों की भी होती है कि वो नज़र रखें ऐसे लोगों पे, गहरे गहरे लोग आके बैठे नहीं, और फ़ौरन पुलिस को इत्तला दें। हमने यहाँ पे बैंक सर्कल में भी यहाँ पे काम करा है काफ़ी, तो हमने ये नोटिस चस्पा करें कि बर वक्त जो भी इस तरह के लोग बैठे हुए नज़र आए, फ़ौरन पुलिस को इत्तला दें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, नोटिस बोर्ड पे भी लगाए हमने बैंक्स में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल नाज़रीन। बात यह है कि मैं यहाँ पर एक बात ऐड ऑन करूँगा। देखें, बैंक सर्कल, जिस तरह बैंक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है वो लोग भी उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती, उनके पास बड़े वसाइल होते हैं। उनको चाहिए कि इस चीज़ से बचने के लिए ना अपने अंदर स्टाफ को भी उन पर नज़र रखें, और अगर कोई मशकूक बंदा नज़र आ रहा है ना, आपको लगे कोई मशकूक बंदा बैठा है बैंक के अंदर, पहली बात तो ये बैंक के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं होता, ये बात तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मशकूक बंदा अंदर आ जाए तो किसी को पता नहीं चल पाता है, तो अंदर नज़रसानी करने के लिए कोई ऐसे सिविलियंस को वहाँ पर रखना चाहिए, ताकि वो देख सके कि कोई अंदर ऐसा मशकूक इंसान तो नहीं बैठा हुआ जो सिर्फ वॉच कर रहा है कि जब ये यहाँ से निकले तो वहीं से जो उसको राब्ता करके जो वो बता दे। क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, अगर अंदर मोबाइल नहीं सुन सकते लेकिन व्हाट्सएप तो है ना,
ना, सब कुछ टेक्सटिंग तो है ना, सब कुछ बंदा ऑन द स्पॉट विद इन अ सेकंड बता सकता है बंदा यहाँ से निकलने लगा है। तो बात यह है कि हमारे बैंकिंग सर्कल, बैंकिंग सेक्टर, मैं ना सिर्फ बैंकिंग सर्कल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पैसों की आमदोरफ्त होती है ना, मैं बात कर रहा हूँ ये जिस तरह हमारे जो मनी ट्रांसफ़र जो कंपनीज हैं और जो हमारी एक्सचेंज कंपनीज हैं, ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है, ना सिर्फ बैंकिंग सर्कल के लिए मैसेज है। और हमारे उसके अलावा जो हमारी जो कंपनीज हैं, जो हमारी बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, मैं मल्टीनेशनल कंपनीज की बात कर रहा हूँ, मैं लोकल कंपनीज की बात भी कर रहा हूँ, उन लोगों को भी चाहिए जो पैसा जो बाहर और वो आमदोरफ्त जो उनकी हो रही होती है ना, ज़ाहिर है जब पैसा आता है तो उसका जमा भी उनको करवाना पड़ता है, उनका एक सर्कल चल रहा होता है, उनको भी चाहिए कि कुछ ऐसे मोहतात तरीके से रहे, क्योंकि देखें वो वक्त कुछ और था, अब वक्त कुछ और है। अगर अभी की बात की जाए ना, अभी ये जो डकैत है ये ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके सामने नौकरियां है नहीं, मईशत कहाँ पर खड़ी हुई है, तो लोगों को जब रोज़गार नज़र नहीं आता ना, तो उनको सबसे आसान हल ये लगता है कि किसी के पैसे को जाके दबोच लो। और यही हो रहा है, ना सिर्फ मैं बोलूँगा शहर कराची में हो रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का ये हाल है। तो आप लोगों को आंखें खोल कर कारोबार भी करना होगा, नज़र भी रखनी होगी। इवन ATM मशीन्स में जो लोग जाते हैं ना, जो मेरे बहन भाई जाते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है, उधर भी वाक़यात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आजकल माजी की निस्बत। अगर वो ATM से पैसे निकाले, उधर भी या तो दिन के टाइम निकाले, बैंकिंग टाइम पे निकाले, एटलीस्ट वहाँ गार्ड तो बैठा होता है, क्योंकि रात के टाइम पे ना ये जो डकैतों के जो सर्कल है ना, ये एक्टिव हो जाता है। इनको पता होता है रात को ना तो वहाँ गार्ड बैठा होगा, और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि वहाँ पे लाखों करोड़ों का, अरबों का कारोबार हो रहा था बैंक के अंदर। कारोबार ये ना ये, तो उनको चाहिए रात के टाइम कोई बैंक के बाहर तो बैठाएं। हम जब भी किसी ATM मशीन में जाते हैं, वहाँ हमें तो कहीं बैंक के बाहर कोई हमें गार्ड नज़र नहीं आता, और बस अल्लाह तवक्कुल, अल्लाह के ऊपर हम होते हैं और पैसे निकाल कर आ जाते हैं। तो उसके बाद जब इमरजेंसी तो इंसान को कभी भी हो सकती है। जब इंसान, मैंने खुद देखा अभी कुछ 2-4 लोग हैं, मुझे उन्होंने कहा कि अमजद भाई थोड़ी हमारी मदद करें, फला इलाके से जो है वो ज़ाहिर मीडिया की वो हेल्प लेना चाहते हैं, फला इलाके से पैसे निकाल रहा था, रात के 2 बज रहे थे, इमरजेंसी मुझे पैसों की ज़रूरत थी, 2 बंदे आए और मुझे लूट कर चले गए। तो इसलिए ये अलार्मिंग सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को खुद ही अपनी सिक्योरिटी का अपना ख्याल रखना पड़ेगा। और जहाँ पर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी पुलिस की बात है ना, देखें जहाँ पर नेग्लिजेंसी होगी ना, वहाँ मैं तनकीद करूँगा, जहाँ पर नहीं होगी वहाँ मैं नहीं करूँगा, अप्रिशिएट भी करूँगा। अगर पुलिस की बात की जाए, दीगर फोर्सेस की बात की जाए, यहाँ पे ना तो पुलिस का कसूर है, ना तो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का कसूर है, क्योंकि यहाँ पे तो अंदर का बंदा ही वो ख़राब निकला। वो जो बंदा नौकरी पे, जो जिसको वहाँ पे रोज़गार जिसका लगा हुआ था, उसने अपने ही मालकान के साथ बेवफाई की है। उस्मा देखिए, आपके सामने मामला शहर कराची के अंदर क्राइम का सिचुएशन तो आपके सामने। थोड़ी सी बात कर लेते आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए टीपू सुल्तान पुलिस स्टेशन, क्योंकि बलोच कॉलोनी और नर्सरी का एरिया, ये काफ़ी जो एक वसी एरिया आपके अंडर में आता है। और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में नाज़रीन ये लगता है कराची का जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। आप क्या समझती है उस्मा कि यहाँ पर क्राइम का क्या रेशियो है? देखें, रेशियो वाइज तो देखें इतना ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा टच है बलोच से, जो पट्टी लगती है हमारे पास, ये बलोच पाड़ा है, वहाँ थोड़ी इस तरह से है, वहाँ गड़बड़ है थोड़ी सी मंशियात के हवाले से। गड़बड़ मंशियात के हवाले से नहीं, गुटके के हवाले से है। कोई मंशियात का तो उमर कॉलोनी में है, लेकिन वो ज़्यादातर पीने पिलाने वाले हैं, इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। वैसे तो एरिया PCSH का आपको पता है, पीसफुल है, सिंधी मुस्लिम भी कोई, लेकिन जो वारदातें हैं, हाउस रॉबरी रात के टाइम, जो सर्दियों का टाइम आ गया आजकल, उसमें ज़्यादा बढ़ गई हैं जी। और ये वारदातें इस किस्म की हुई हैं, मेरे इलाके में भी 2-3 हुई हैं, क्योंकि ये एक ही 2 ग्रुप्स होते हैं, वो आके करके जाते हैं, फिर वो कहीं और किसी और एरिया में चले जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं, फिर उनको यहाँ से टच मिलता है, फिर वो इस एरिया में आएंगे, फिर दोबारा फिरोज़ाबाद में जाएंगे, कभी समनाबाद चले जाते हैं। इस तरह से इनका 1-2 ग्रुप्स हैं, जो 2 ग्रुप्स तो पकड़े गए। एक यही 50 लाख डकैती वाले ग्रुप है, और एक दूसरा ग्रुप है जो लास्ट टाइम हमारे यहाँ हुआ था, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड ज़ख्मी हो गया था, सलीम नाम का। उसमें एक तो ये सलमान नाम के बंदे की डेथ हो गई थी, डकैत जो था, और एक जो है वो उसने लास्ट टाइम मेरे इलाके में भी की थी, लास्ट नवंबर में वो 22 लाख की डकैती की थी इन्हीं 2 बंदों। ओके, अच्छा उस्मा, मैंने नाज़रीन मेरा मैं रहता भी यहीं पे, मेरा ब्रॉटअप इस इलाके का है, कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी। यहाँ पे मैं यकीन माने एक दिन मैं रात के 11 बजे आ रहा था। ये बात करना भी ज़रूरी है, एक खातून का घर से निकलना, फिर रात के इस पैर जो है वो इस शहर के लिए, इस वतन के लिए, इस मट्टी के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देना बहुत बड़ी बात होती है। उस्मा की मैं बात कर रहा हूँ, मैं विटनेस उस्मा, मैंने खुद देखा बलोच कॉलोनी के ब्रिज के नीचे से मैं आ रहा था और आप मोबाइल के अंदर जा रही थी, और मैं खुद हैरान हो गया। शायद वो पेट्रोलिंग का वो आजकल कहा गया था IG साहब की तरफ से कि 11 बजे तक का टाइम था। 8 से 9 हमारी 10 नहीं 8 से 11 स्नैप चेकिंग होती है हमारी अमूमन।
तो जितने भी SHOs हैं, DSP हैं, वो सारे मिलकर। अच्छा, मैंने आपको देखा, आई वॉज ए विटनेस नाज़रीन, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। देखिए, एक खातून के लिए बड़ा मुश्किल हमारे माशरे में ना नाज़रीन, आपको पता है कि हमारे माशरे में एक खातून का मर्दों के साथ काम करना सबसे मुश्किल काम होता है। और मैं आज इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इसलिए ये बात कर रहा हूँ, उन माओ बहनों के लिए ये एक ज़िंदा मिसाल है। क्योंकि देखिए, जब औरत घर से निकलती है ना, बहुत मुश्किलात होती। मर्द तो निकलता, वो तो एक अलग है, उसको पता होता है कि वो किस तरह उसने बाहर अपने आप को संभालना है। लेकिन औरत की जो इज्जत होती है ना, बड़ी सेंसिटिव होती है। एक औरत के पास है ही क्या चीज़, इज्जत तो है उसके पास। तो उस इज्जत को बचाते हुए मर्दों के बीच में स्पेशली काम करना बहुत मुश्किल काम है, जो कि हमारा माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। आपको पता है कि हमारे माशरे में जब औरत घर से निकलती है, बहुत से लोग सबसे पहले तनकीद स्टार्ट कर देते हैं। बेशक वो सरकारी नौकरी कर रहे हो, बेशक वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, उसको हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड उसको मर्दों के बीच में जब काम करती है ना, मुश्किलात का सामना होता है। मर्दों को संभालना सबसे मुश्किल काम होता है। तो आपको कभी इस तरह के मसाइल, क्योंकि पुलिस में ज़्यादातर देखा जाए मेरी नज़र में ना, मर्दों का रेशियो ज़्यादा है, कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता था, टफ था कि जेंट्स हैं, लेकिन हर फील्ड में अब तो आपको पता है लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, तो मिलके काम करना है। अब तो माशाल्लाह प्राउड फील होता है कि मुझे सारे आगे साथ वर्किंग करते हैं, मर्दों के साथ ही वर्किंग करनी है। मैंने FIA में भी सर्व करा काफ़ी जगह जी। तो बिल्कुल सेम पोजीशन है। कोई पहले होता था लेडीज़ के साथ थोड़ा करते थे, अप एंड डाउन हो जाती थी, लेकिन पुलिस की फील्ड में थोड़ा है कि आप थोड़ा जैसे कंपनीज में काम करती हैं, लड़कियों को दबा देते हैं, लेकिन इसमें हमारे फील्ड में इतना नहीं है पुलिस में जी। हाँ, सब इक्वल हैं, जेंट्स भी, क्योंकि वो कहते हैं आप पुलिस ऑफिसर भर्ती हुए हैं, जेंट्स है और लेडीज़, मतलब इक्वल दोनों के हैं। अच्छा, कभी डर लगा इस महकमे में आके कोई मुझे गोली ना मार दे? क्योंकि जिस फील्ड में आप है, देखिए दुश्मनी तो यहाँ पर स्टार्ट ही इंसान की, पुलिस की, जो इंसान पुलिस में आता है तो सबसे पहले दुश्मनी स्टार्ट होती है। तो आपको कभी डर लगा? डर एक दो दफ़ा लगा है। इस तरह से होता है, कभी बंदा किसी को धमकी देना होते है, आप ये काम नहीं करें, हम आपको देख। तो किस तरह टैकल करती हूँ? मेरी बहनें देख रही हैं, उनके लिए मिसाल है आप। नहीं, टैकल तो देखें करना ही पड़ेगा, फील्ड ऐसी है, SHO की सीट पे बैठा हुआ है बंदा, जेंट्स भी SHO होता है, वो भी SHO है, और लेडीज़ भी बैठी हुई है, वो भी सेम पोजीशन एक ही होती है। थोड़ा सा जो फ़र्क होगा तो होगा, लेकिन कोई मुझे इतना, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक कोई इतना डर नहीं लगा। चले जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इसी डेडिकेशन के साथ आप काम करती रहें। और कराची के मुख्तलिफ थानों में भी आपने जाना है, और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह पाक आपका रैंक बढ़ाए। अच्छा उस्मा, वापस आते उस टॉपिक पे, लास्ट मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी ये जो मुलजिम जो आपने पकड़ ली है, मुझे ये बताएं कि ये तो पकड़ लिया, अभी मैं ये कहता हूँ हमेशा अपने प्रोग्राम्स में एक मैसेज होना चाहिए, और मैसेज नाज़रीन आपके सामने कि हमारा जो कानून है ना, कानून तो है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अभी वो जाएंगे, बेल करवाएंगे, बाहर आ जाएंगे दोबारा से। लेकिन अब जिस तरह आपने बताया 4-5 बार पहले भी मुलविस निकले, तो कुछ ऐसा लायमल होना चाहिए ना। पूरी दुनिया का कानून अलग है, हमारा अलग कानून है। वहाँ पर तो मुजरिम को ऐसी सज़ा दी जाती है, वो दूसरी बार सोचता भी नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। नो डाउट कानून है, कॉन्स्टिट्यूशंस बने हुए, लेकिन उस पर अमल दरामद भी तो होना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान का यही अलमिया रहा है कि हमेशा मुजरिम जो है जुर्म करने के बाद और मजबूत हो जाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ इन लोगों का भी यही हाल है, जितनी दफ़ा जुर्म करेंगे वापस आएंगे 2-3 महीने बाद रेस्ट करके दोबारा इन्होंने वही काम करना है। इनको मतलब कोई, हमारे यहाँ ये नज़रिया यही है ना पाकिस्तान में कि सियासतदानों ने भी वही काम करना है, पुलिस ने भी वही काम करना है। पुलिस भी मशहूर है कि नहीं, इन्होंने भी यही काम करना है सेम, तो मुजरिमों ने भी वही काम करना है। ये दिलावर, अरसलान और शाकिर है, वो पहले भी काफ़ी डकैती में मुलविस रहे हैं और वो यही काम करते हैं बाहर आके। अच्छा, आपने इनसे पूछा तुमने ये क्यों किया, क्या कहा आपको इन्होंने? मेरा तो सिर्फ ये खावर से इंटरव्यू जो हुआ था, तो उसकी 5 बेटियां हैं। अच्छा। और एक बेटी जो है ना, उसके गुर्दों के डायलिसिस हो रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए उसने कहा था कि मैंने इसीलिए ये काम दोबारा शुरू किया है, मैं नहीं करूँगा आइंदा, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। हालांकि उसे पैसे भी नहीं मिले इस वारदात में। 50 लाख में से कोई उसको कहा था कि 2 लाख देगा शाकिर पकड़ जी, और शाकिर उसके बाद से मोबाइल बंद करके गायब हो चुका है। अच्छा, ये अलमी है नाज़रीन, मैं जब भी मुजरिमों का इंटरव्यू करता हूँ ना, आप यकीन माने कि आप देखते हैं जब लास्ट में मैं उनके पास जाता हूँ, उनका इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, सैकड़ों प्रोग्राम्स मैंने किए इस तरह के, उनका एक ही होता है, मैंने तो ये पहली बार की है, हमेशा यही कहते हैं, और ये मजबूरी में की है। और ये असल में इनको कुछ लोग तो ऐसे जो मंशियात में लगने के बाद ना उनको पैसा चाहिए होता है। उसमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, इसी डेडिकेशन के आप काम करती रहें। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी कराची की अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को, सिंध की अवाम को? सिंध के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को थोड़ा सा इन दिनों ख्याल रखें, क्योंकि रॉबरी भी ज़्यादा बढ़ गई है, सर्दियों के दिन हैं, और जब से सैलाब का ये इशू उठा है
तो कराची की तरफ ज़्यादा रुख हो गया है, तो इसलिए डकैतियाँ वारदातें ज़्यादा बढ़ गई हैं। बस थोड़ा सा एहतियात करें बाहर निकलते हुए, रात के टाइम ज़्यादा बाहर ATM पे नहीं जाएं, सन्नाटे में जो भी जगह है, दिन के टाइम ये काम करें तो बेहतर होगा। उस्मा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड नाइस टू मीट यू। नाज़रीन, ये थी मेरे साथ टीपू सुल्तान पुलिस स्टेशन की SHO उस्मा खान साहिबा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कुछ चीज़ें अब ऐसी हैं हमें ख़ुद कंट्रोल करनी है और हमें अपने कानून का भी साथ देना है और अपने इदारों का भी साथ देना है। और वो किस तरह दे सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आप लोग चाहते हैं कि कराची में अमन बहाल हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि कराची दोबारा वो शहर बने, रोशनी होगा जब एक वक्त में सफ़े अव्वल पे आता था। मुझे हमारी बदनसीबी है कि आज अगर कराची का नाम लिया जाता है ना, बहुत पीछे चले गए कराची। और मेरा भी ये ख्वाब है कि मैं अपनी ज़िंदगी में देख लूँ कराची को दोबारा टॉप 10 में। और शायद ये ख्वाब पूरा हो जाए, शायद कोई ऐसा अल्लाह की तरफ से नेक बंदा है जो शहर कराची की तकदीर बदल दे। और लेकिन उस तकदीर बदलने में ना हम सबको भी अपना अहम किरदार अदा करना होगा। आप लोग रहिए मेरे साथ, अभी मैं जा रहा हूँ मज़ीद आयु साहब से मिलूंगा और आपको वो भी दिखाऊंगा, मुजरिम से भी बात करूँगा उसने क्यों ऐसा कदम उठाया। आप लोग रहिए मेरे साथ, FR7 जारी है। FIR 7